डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितना भी आप वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी के सभी प्रीपोजिशन वर्ड हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। देखिए जैसे ये बॉक्स है, बस बॉक्स के जस्ट ऊपर ही गेंद है, तो इसका मतलब क्या, ऑन। ऑन मतलब पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ओवर। ओवर का मतलब ये बॉक्स है, अब बॉक्स के ऊपर है, ये टच में नहीं है, तो यहाँ पे हम ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं ओवर, OVER। ओवर मतलब ऊपर के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला देखिए ओवर। अब ये कोई बॉक्स है, बॉक्स, और ये जो है ना चादर की तरह, देखो यहाँ ऊपर है, ये पूरा इसके से ढका हुआ है, लेकिन ये ऊपर से ढका हुआ है, टच नहीं है, तो ये इसके लिए क्या होगा, ओवर। अब यहाँ देखो, ये कुत्ते को देखो कितना आराम से ये टेबल के नीचे सोया हुआ है, तो किसके नीचे है, टेबल के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर। अंडर मतलब नीचे। ठीक है, अब देखिए ये बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होगा, बगल में, यानी कि ये कोई बॉक्स है, अब बॉक्स के ये बगल में, तो कोई भी चीज़ अगर बगल में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बिसाइड कहेंगे। इनटू। इनटू का मतलब होता है कोई भी बॉक्स है, जैसे ऊपर से देखो, इधर से ऊपर से गेंद, यहाँ पे देखो ऊपर से गेंद आ रहा है, और यहाँ पे क्या है कि इस गेंद इसके बॉक्स के अंदर वो चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू। इनटू मतलब कोई भी चीज़, जैसे बैग से आप कोई भी चीज़ निकाल रहे हो या फिर डाल रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला देखिए, ये अपन है, ये बॉक्स है, ऊपर से तो बॉल यहाँ पे आ रही है, देखो यहाँ पे ये जो बॉल है इधर ऊपर से आ रहा है, लेकिन क्या है कि ये बॉल जो है ये अंदर की ओर नहीं जा रहा है, यानी कि ये देखो बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा है, ये बॉल बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा है, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि थप्पा मारेगा और ये बॉल बाहर की ओर चला जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन कहेंगे। ठीक है, ओपन कहेंगे। अगला देखिए, ये क्या है, अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है, देखो ये रिंग की तरह है, यानी कि आर पार हो जाना। ये रिंग देखो, यहाँ से बॉक्स के अंदर डाला रिंग में, और इधर से ये रिंग के अंदर ये बॉल डाला और ये पार हो गया, यानी कि इधर से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अक्रॉस। तो जब भी आप कोई भी चीज़ इसके अंदर, मतलब रिंग के अंदर या किसी के द्वारा आप उसके अंदर जाओगे या इस ओर से उस पार जाओगे, तो क्या होगा, जाएगा अक्रॉस। अब यहाँ पे देखो बिहाइंड। बिहाइंड ये बॉक्स है, बॉक्स के पीछे है, यहाँ पे देखो छोटा सा यहाँ दिख रहा है, गेंद दिख रहा है, यानी बॉल दिख रहा है, पीछे है बिहाइंड। तो कोई भी चीज़ के जब पीछे होता है वो दिखता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, बिहाइंड कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो क्या है, ये बॉक्स है, बॉक्स के सामने ही दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ, यानी कोई भी चीज़ अब जब सामने दिखे तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बॉल है, यानी गेंद है, और ये क्या है, कॉनिकल शेप में है, सिलेंडर यानी बेलन के आकार में है, और ये इस पार से उस पार चला गया, तो ये क्या हो गया, थ्रो। जैसे पाइप, पाइप से अगर पानी इसमें डालोगे तो इधर से पानी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या बोलेंगे, थ्रो। ठीक है, जिसके द्वारा, किसी मीडियम के द्वारा, जब हम किसी मीडियम के द्वारा हम किसी भी चीज़ को प्रवाहित करते हैं, जैसे कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है, किसके द्वारा, यानी कि वायर के द्वारा, यानी तो पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू, तो यानी कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो वायर के द्वारा पास होता है, इसलिए हम उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनसाइड। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कोई बॉक्स है, यानी कि यहाँ पे देखो पेंटागन की तरह यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सागन है। ठीक है, अब इसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर, ये अंदर ही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, देखिए ये दो बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है, इन दो बॉक्सों के बीच में गेंद है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इन बिटवीन। जब कोई दो वस्तुओं के बीच में हो, या कोई दो लोगों के बीच में हो, या किसी भी दो वस्तुओं के बीच में रखी गई हो, तो उसको उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इन बिटवीन, यानी दो लोगों के बीच के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इन बिटवीन। ठीक है, अगला देखिए, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या है ये, टू मतलब डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है, जैसे आई गो टू स्कूल, आप जब जाते हो, तो जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल क्या हो गया, आपका डेस्टिनेशन हो गया, यानी कि जगह जहाँ पे भी आप जा रहे हो ना, वो डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि डेस्टिनेशन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अगले देखिए क्या होगा, डायरेक्शन। टू वर्ड्स, क्या होगा, टू वर्ड्स मतलब डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन, जैसे कि मैं शादीपुर की तरफ जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स
शादीपुर, यानी शादीपुर के होते हुए, टुवर्ड्स यानी इसकी ओर, यानी कि डायरेक्शन की ओर। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि इधर से, यहाँ बॉल है, ये बॉल के किनारे से कोई जा रहा है, ठीक है, या इधर से जा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, टुवर्ड्स, ठीक है। मैं जैसे इधर से जा रहा हूँ या फिर मैं करोल बाग की साइड से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, टुवर्ड्स, ठीक है। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। देखिए क्या ये दोनों दोनों जो है एरो है वो दोनों साथ साथ, यानी कि दोनों पैरेलल जा रहा है, तो वो क्या होगा, अलोंग। अलोंग मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। अप, अप, अप मतलब ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो ये बिल्ली है और ये स्टेयर, स्टेयर मतलब जीना, जिसे सीढ़ी कहते हैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अप। डाउन, अब यहाँ देखो ये सीढ़ी है या जीना है और स्टेप बाय ऊपर से नीचे देखो ये बिल्ली आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अप टू, अप टू मतलब होता है ऊपर, यानी कि एक आपका जो ऊपर है कोई एक पॉइंट है, यानी कि फिक्स पॉइंट है, ऊपर है, अप टू यानी वहाँ तक आपको जाना है। जैसे एक लाइन ऊपर खींची, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और आपको यहाँ तक जाना है, यानी इसको आपको छूना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अप टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, अगेंस्ट, क्या लिखा है ये, AGAINST, यानी अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी के सहारे, जैसे वाई आर यू स्टैंडिंग अगेंस्ट द रेलिंग, यानी कि रेलिंग के सहारे आप क्यों खड़े हैं। जैसे आप दरवाज़ा के सहारे नहीं खड़े हो, जैसे मेट्रो पे जाते हैं ना, तो मेट्रो पे जब जाते हैं तो आप देखो मेट्रो में आप दीवार के सहारे नहीं खड़े हो सकते हैं, तो उस समय वहाँ पे लिखा रहता है, वार्निंग दिया हुआ रहता है कि यू डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर, और आप अनाउंसमेंट भी वहाँ पे होता है, तो इसलिए अगेंस्ट का मतलब होता है सहारे, यानी कि किसी के सहारे, ठीक है। जैसे दीवार के सहारे या फिर आप रेलिंग के सहारे या फिर दरवाजे के सहारे आप नहीं खड़े होना चाहिए, तो यहाँ लिखा है AGAINST, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है सहारे, ठीक है। अब यहाँ देखो एवव, एवब का मतलब तो कोई देखो यहाँ पे मार्क है, कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट मान लीजिए या फिर कोई यहाँ पे दरी मान लीजिए या कोई भी चीज़ यहाँ पे एयर में है, हवा में है। अब इस हवा के ऊपर या फिर इस लेयर के ऊपर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवब बोलेंगे। एवब मतलब ऊपर। और इसके जो नीचे होगा, इसके जो नीचे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बिलो। तो ये मान लीजिए कि कोई भी मार्क है यहाँ पे, कोई भी यहाँ मार्क हमने दे दिया, और अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे एवब, और हम अगर इसके नीचे बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिलो, ठीक है। अगला देखिए बीनीथ, बीनीथ का मतलब अंदर। जैसे ये पेड़ है, पेड़ के अंदर देखो यहाँ पे ये मिट्टी निकाल के, यहाँ से मिट्टी निकाल के बाहर कर दिया, और यहाँ पे एक देखो ये मिट्टी के नीचे ही ये पे यहाँ पे सोया हुआ, देखो यहाँ सोया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीनीथ। या आप ये कह सकते हैं कि एक किताब के अंदर, यानी 2 पेज के बीच में 10 का नोट आप डाल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, बीनीथ। या फिर मान लीजिए मैथ और साइंस के बीच में, यानी एक ऊपर मैथ की बुक डाल रख दीजिए और उसके नीचे एक साइंस की, और उसके मैथ और साइंस के बीच में कोई भी एक बुक्स रख दीजिए, जो उसके बीच के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बीनीथ कहेंगे, ठीक है। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है मतलब कि चारों तरफ। जैसे ये पेड़ है, अब ये पेड़ की छाया कहाँ होगा, ये चारों तरफ ही पेड़ की छाया होगा। यानी कि यहाँ पे देखो अगर कोई बैठेगा तो पेड़ के, यहाँ पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ क्या हो जाएगा, छाया, यानी कि यहाँ पूरा यहाँ पे छाया है, जिसे हम शेडो कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं हमारा, ये प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी प्रीपोजिशन वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।